सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक कविता बताऊंगी और उस कविता का नाम है झूठ का फल। ठीक है, झूठ का फल। इस कविता में एक भेड़िया, ठीक है, एक गडरिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस कविता के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कविता बता। भेड़िया आया, कहानी आपने पहले भी पढ़ी या सुनी होगी। उसी कहानी को यहाँ कविता के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो गडरिया क्या काम करता है आपको पता है? गडरिया भेड़ बकरियों को पालता है और भेड़ों की ऊन से कंबल बनाकर बेचता है। ठीक है, और भेड़ों का भोजन पता है क्या है? भेड़ों का कौन सा भोजन होता है? यस, भेड़ों का भोजन होता है घास फूस खाना। ठीक है, ये भेड़ जो है वो घास फूस खाते हैं। ठीक है, तो भेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? भेड़ से हमें ऊन मिलता है ना, जिससे गर्म कपड़े बनते हैं, और मांस भी मिलता है। ठीक है, ओके। तो अब मैं आप लोगों को कविता बताती हूँ, यह कविता क्या है। ठीक है, एक गडरिया लेकर भेड़ें जाता था जंगल में रोज, उछल कूद कर गाता गाना वन में खूब मचाता मौज। ठीक है, तो यहाँ इसका अर्थ है एक गडरिया जो है जंगल में रोज भेड़ों को लेकर के जाता था और जंगल में क्या करता था? ये खूब गाना गाता था और उछल कूद करता था और जंगल में खूब मौज करता था। ठीक, नेक्स्ट, एक रोज मस्ती में आकर वह ऐसे ही चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो भागो देखो यहाँ भेड़िया है आया। एक दिन इसको क्या होता है, बहुत मस्ती सूझती है। ठीक है, और वो चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? दौड़ो दौड़ो भागो देखो यहाँ भेड़िया आया है। तो क्या होता है, ये बालक जो है खूब मस्ती से चिल्लाया था, कोई भेड़िया यहाँ आया भी नहीं था। ठीक है, आगे क्या होता है सुनिए। सुनकर दौड़े लाठी लेकर खेतों से मजदूर किसान, किंतु वहाँ पर किसी भेड़िए का था कोई नहीं निशान। ठीक, तो उसकी आवाज़ सुन करके दौड़ो दौड़ो भागो देखो, ये आवाज़ सुन करके कौन कौन आ गए थे? मजदूर और किसान। क्या लेकर आए थे? लाठी लेकर आए थे। ठीक है, लेकिन जब वो आए और देखे तो वहाँ पे भेड़िए का कोई भी निशान नहीं था, कोई भी चिन्ह नहीं था वहाँ पे। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वहाँ पे कोई भेड़िया आया। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। सबको आया देख गडरिया, हंसकर बोला ऐसे ही, नहीं भेड़िया कोई आया, मैं चिल्लाया वैसे ही। देखो इस गडरिए की बात है ना, मतलब वो क्या बोलता है, सबको देख लेता है, किसान और मजदूर सब लोग आ गए, तो गडरिया क्या करता है, खूब हंसता है और बोलता है कि मैं तो ऐसे ही बोला, ऐसे ही चिल्लाया, यहाँ कोई भी भेड़िया नहीं आया है। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखिए। लौट पड़े खेतों पर वे सब, हलवाहे मन के मारे, धूर्त गडरिए पर मन ही मन खिंच रहे थे वे सारे। देखिए, अब सब लोग इतने मतलब दया भाव से उसकी मदद करने आए थे। ठीक है, लेकिन गडरिए ने क्या किया, उनके साथ मजाक किया था, है ना, तो वे सब क्या हो गए, खींच गए, है ना। हलवाहे का क्या मतलब है? हलवाहे का मतलब है खेतों पर काम करने वाले मजदूर। और धूर्त का क्या मतलब है? धूर्त मतलब चालाक, है ना। धूर्त गडरिए पर मन ही मन खींच रहे थे वे सारे। धूर्त मतलब चालाक गडरिए पर ये मन ही मन क्या कर रहे थे, खींच रहे थे। खींच मतलब झुंझलाना, है ना, झुंझला रहे थे। और जायज़ सी बात है ना, कोई मजाक करे तो अच्छा नहीं लगता, बुरा मजाक अच्छा नहीं लगता है ना। तो आगे देखिए क्या होता है। कुछ दिन बीते एक रोज, खूंखार भेड़िया ही आया, देख झपटते भेड़ों पर भयभीत गडरिया चिल्लाया।
अब देखिए यहाँ पे सचमुच एक दिन एक खूंखार भेड़िया आ जाता है, ठीक है। और खूंखार भेड़िया आ जाता है और क्या करता है, भेड़ों पर खूब झपट मारता है, ठीक है। और तब गडरिया चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है, देखिए, दौड़ो दौड़ो भागो देखो यहाँ भेड़िया आया रे, सारी मेरी भेड़ों को यह करता है सफाया रे। देखिए यहाँ पे खूब चिल्ला रहा है ना गडरिया, दौड़ो दौड़ो भागो देखो यहाँ भेड़िया आ गया है ना, और मेरी भेड़ों का सफाया कर रहा है। सफाया का क्या मतलब है, सफाया मतलब वह सबको मार रहा है ना। तो क्या होता है आगे, कोई बचाने आता है क्या उसको, देखते हैं। लेकिन कोई पास न आया, सभी खेत पर मौन रहे, भला गडरिये के आगे फिर मूर्ख कौन बनना सहे, है ना। देखो सब लोग सुन रहे थे, उनके आसपास में खेत में काम करने वाले मजदूर किसान सब सुन रहे थे, लेकिन कोई भी वहाँ पे उसकी हेल्प करने नहीं आया, क्योंकि पहले वो मजाक करता था ऐसे, है ना। इसलिए सबको ऐसे लगा कि वो फिर से वैसे ही आवाज़ दे रहा है, वैसे ही चिल्ला रहा है, और गडरिया की हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया, है ना। ये सोचते रहे कि कौन उसकी मजाक पे जाएगा और मूर्ख बनेगा, है ना। मौन मतलब चुप रहे सब लोग, है ना। खेतों पर, सभी खेत पर मौन रहे, सब सुन रहे थे, फिर भी सब लोग चुपचाप अपने खेतों पे अपना काम कर रहे थे, ठीक। तो आगे देखिए क्या होता है। और भेड़िया बड़े मज़े से भाग गया भेड़ों को मार, झूठ बोलने का ऐसा फल मिला गडरिये को इस बार। देखिए बच्चों, है ना, झूठ बोलने का क्या फल होता है, ठीक है। यहाँ पे फल का मतलब है परिणाम, नतीजा, है ना। यहाँ फल का मतलब खाने वाला फल नहीं है, यहाँ जो फल है इस फल का अर्थ है नतीजा, ठीक है। अब देखो भेड़िया क्या किया, बड़े मज़े से सब भेड़ों को क्या कर डाला, मार डाला, ठीक है। तो जो गडरिये ने उनके साथ झूठ बोला था उसका फल क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, है ना। गडरिया यदि मजाक नहीं करता, यूं ही वो नहीं चिल्लाता, देखो देखो भागो भागो दौड़ो दौड़ो भेड़िया आया करके पहले नहीं चिल्लाता, पहले मजाक नहीं करता, तो सब लोग उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं ना। लेकिन उसने मजाक किया और सबको हंसी में उड़ाया था, बोला कि मैं तो ऐसे ही चिल्ला रहा था। तो सब लोग, जब सच में भेड़िया आ गया तो सब लोग क्या सोचे कि वो भी अभी भी वो मजाक ही कर रहा होगा, इसलिए सब लोग चुपचाप अपना काम करने लगे, उसकी हेल्प के लिए कोई भी वहाँ नहीं आया, है ना। तो बच्चों हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें इस तरह का भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा मजाक करते हैं तो जब हमें सचमुच ज़रूरत होती है हेल्प की, हमें सचमुच ज़रूरत होती है मदद की, तो हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, है ना। ओके, तो इस कहानी से, इस कविता से क्या सीखते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके।